फ्यू तो कैसे हो आप सब। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेरियम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्वेस्टिगेशन एमसीक्यूज। ठीक है, बेरियम की जो स्टडी होती है, बेरियम का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्वेश्चन में। आई होप कि आपके जो अपकमिंग स्टेट और सेंट्रल लेवल के रेडियोग्राफर का जो कॉम्पिटिशन पेपर है उसके अंदर बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स की कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट का या फिर सेंट्रल का, वो सब ये कोर्स ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे एग्जाम के टेस्ट पेपर, एमसीक्यूज़ की पीडीएफ, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशन, चैट डाउट सपोर्ट, ये सब अवेलेबल होगा। और एक और बेनिफिट ये है कि ये फ्री फॉर ऑल, मतलब कि ये जो कोर्स है फर्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके बाद भी जो प्राइस रहने वाली है वो है ओनली 399। और इसमें भी अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको इसमें मिलेगा 5% ऑफ। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेडियोग्राफी इज। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेडियोग्राफी में जो हम प्राइमरी कॉन्ट्रास्ट है वो कौन सा यूज़ करते हैं? आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, बेरियम सल्फेट, या फिर एयर, या फिर वाटर। तो जो बेरियम सल्फेट है ये स्टैंडर्ड रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट है जो कि हम रूटीन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करेगी एक्सीलेंट म्यूकोजल कोटिंग, हाई रेडियो डेंसिटी, इनर्ट है और एब्जॉर्ब भी नहीं होती है। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट की मैं बात करूँ तो ये वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड एजेंट्स है। ये तब यूज़ होते हैं जब बेरियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। जैसे कि परफोरेशन के केस में बेरियम मना हो जाता है क्योंकि बेरियम पेरिटोनाइटिस हो सकता है, तो तब बेरियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। उस केस के अंदर हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट प्रेफर करते हैं, जैसे कि हो गया गैस्ट्रोग्राफी। बात करें एयर की, तो एयर क्या हो जाता है? एज अ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं हम इसको जब हमें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी होती है। ठीक है, सिर्फ डबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट को यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट अ प्राइमरी कॉन्ट्रास्ट जो कि जीआई रेडियोग्राफी में यूज़ होता है। ये म्यूकोजल डिटेल्स देखने के लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करेंगे, उसमें हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं, तब एयर यूज़ होता है। वाटर रेडियो ओपेक नहीं है, प्लेन वाटर कैन नॉट प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरियम सल्फेट इज़ प्रिफर्ड बिकॉज इट इज़। बेरियम सल्फेट क्यों प्रिफर कर रहे हैं हम जीआई स्टडीज़ के अंदर? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक एंड इनर्ट, एब्जॉर्ब क्विकली, या फिर रेडियो एक्टिव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल, बेरियम क्या है? केमिकली इनर्ट है इन द गट। ठीक है, इट इज़ केमिकली इनर्ट इन द गट। गट का मतलब जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है उसके अंदर, पेट के अंदर, केमिकली इनर्ट इन द गट। और ना ही ये क्विकली एब्जॉर्ब होता है एंड नॉट एब्जॉर्ब सिस्टमेटिकली। तो ये इसको क्या बनाता है? सेफ। ठीक है, फॉर विजुअलाइजिंग द ल्यूमन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड इनर्ट। वाटर सॉल्युबल की अगर मैं बात करूँ तो बेरियम वाटर सॉल्युबल नहीं है, एब्जॉर्ब क्विकली, इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब क्विकली, एंड इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियम स्टडी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। बेरियम स्टडी इनमें से कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? मतलब उस कंडीशन के अंदर हम बेरियम एनहांस कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रेफर नहीं करेंगे पेशेंट के अंदर। डिस्फेजिया, एस्पायरेशन रिस्क, सस्पेक्टेड परफोरेशन, या रिफ्लक्स। तो जब हमने पहले देखा था तभी मैंने बता दिया था कि भाई जब हम आयोडीनेटेड यूज़ कर रहे हैं तो कब कर रहे थे? बेरियम स्टडी कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है? सस्पेक्टेड परफोरेशन के केस में। ठीक है, परफोरेशन के केस में हम बेरियम सल्फेट नहीं प्रेफर करेंगे ड्यू टू बेरिटोनाइटिस। ठीक है, क्या होता है? बेरियम पेरिटोनाइटिस हो सकता है, विच विल बी डेंजरस। होता क्या है बेरियम पेरिटोनाइटिस? जो बेरियम है वो लीक हो जाएगा किसमें? पेरिटोनियम में। डिस्फेजिया तो भाई इंडिकेशन है बेरियम सेलो का। एस्पायरेशन रिस्क इज रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉशन। और लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? थिन बेरियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
थिन बेरियम हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है भाई सिचुएशन पे, थिन बेरियम या फिर हम वाटर सॉल्युबल एजेंट ही प्रेफर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपरली मतलब परफोरेशन के केस में तो बेरियम चाहिए ही नहीं हमें, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रिफ्लक्स इज रूटीनली असेस्ड विद बेरियम स्टडी, ना कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम सैलो इज यूज टू स्टडी, बेरियम सैलो कौन से पार्ट की स्टडी के लिए हम प्रेफर करते हैं? तो बेरियम सैलो स्पेसिफिकली एग्जामाइन द ईसोफेगस, ठीक है, किसको एग्जामाइन करेगा? ईसोफेगस को। और स्टमक, ड्यूडेनम, ये हो जाएंगे हमारे बेरियम मील, कॉलोन, बेरियम एनेमा। नेक्स्ट है बेस्ट कॉन्ट्रास्ट फॉर म्यूकोजल डिटेल, तो म्यूकोजल डिटेल के लिए कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्टडी हम प्रेफर करेंगे? डबल कॉन्ट्रास्ट। सिंगल कॉन्ट्रास्ट गुड होता है किसके? ल्यूमन को देखने के लिए, लेकिन म्यूकोजल डिटेल्स के लिए क्या प्रेफर करेंगे हम? डबल कॉन्ट्रास्ट। डबल कॉन्ट्रास्ट यूजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम, जो म्यूकोजा प्लस एयर, क्या करेंगे? बेरियम प्लस एयर, मतलब पहले ही हमने बेरियम दिलाया और फिर एज अ डबल कॉन्ट्रास्ट, मतलब दो कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों। बेरियम सल्फेट किया और उसके बाद हमने नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ किया। एयर अलोन नहीं, सिर्फ एयर, मतलब सिर्फ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट तो यूज़ नहीं हो सकता, सिर्फ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ नहीं होगा। क्या यूज़ होगा? बेरियम प्लस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक बेरियम इज़ यूज मेनली फॉर, थिक बेरियम हम मेनली कौन सी स्टडी के लिए यूज़ करेंगे? ईसोफेगल म्यूकोसा, स्वेलोइंग स्टडी, मोर्टेलिटी स्टडी। तो अगर मैं बात करूँ थिक बेरियम की, थिक या फिर जो विस्कस बेरियम, ठीक है, तो ये म्यूकोसा को बहुत अच्छे से कोटिंग कर देगा और यूज़फुल रहता है ये किसके अंदर? ईसोफेगल म्यूकोजल स्टडीज़ के अंदर, सम स्वेलोइंग असेसमेंट्स एंड सर्टेन मोर्टेलिटी इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थिन बेरियम इज़ मेनली यूज फॉर, थिन बेरियम हम किसकी स्टडी के लिए प्रेफर करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? थिन बेरियम इज़ मेनली यूज फॉर ईसोफेगस, ठीक है। जो थिन बेरियम है वो मेनली किस में यूज़ होता है? बेरियम सैलो के अंदर, ईसोफेगस स्टडी के अंदर। अब इसके अंदर थिक बेरियम में ये वाला आंसर कैसे था? इसके अंदर ऑप्शंस क्या थे हमारे पास? इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमसे आंसर दिया ईसोफेगल म्यूकोसा, इसके लिए हम हाई डेंसिटी थिक बेरियम यूज़ करेंगे डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए, बेटर कोटिंग हो, म्यूकोजल डिटेल हमें अच्छे से मिले। स्वेलोइंग स्टडी, डिफरेंट बेरियम कंसिस्टेंसी हो गई, इंक्लूडिंग थिक और विस्कस, सेमी सॉलिड एंड देन लिक्विड, जो कि हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग अ मॉडिफाइड बेरियम स्वेलो, पेशेंट के स्वेलोइंग फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए कि भाई किसी को डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो रही है, एंड असेस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। मोर्टेलिटी स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये इंक्रीज़ करेगा सेंसिटिविटी ऑफ स्टडी फॉर डिटेक्टिंग ईसोफेगल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और नेक्स्ट का क्या हो गया हमारा? थिन बेरियम इज़ मेनली यूज फॉर ईसोफेगस। थिन बेरियम हम मेनली अगर इनमें से देखें तो किसके लिए यूज़ करते हैं? बेरियम सैलो में यूज़ करते हैं, जो कि ईसोफेगस के लिए होता है। नेक्स्ट है बेरियम मील एग्जामाइन, बेरियम मील इनमें से कौन सा पार्ट एग्जामाइन करता है? ईसोफेगस तो हो जाएगा बेरियम सैलो से, स्टमक एंड ड्यूडेनियम बिल्कुल बेरियम मील से, बेरियम में अपर जीआई इस सीरीज़ के लिए होता है स्टमक और जो प्रॉक्सिमल स्मॉल बोवल, ठीक है, मतलब स्टमक और जो प्रॉक्सिमल स्मॉल बोवल या फिर प्रॉक्सिमल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी स्टडी के लिए होता है, और प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा हो गया हमारा? ड्यूडेनियम। बाकी इलियम के लिए कौन सा हो जाएगा? बेरियम मील फॉलो थ्रू, और कोलोन के लिए बेरियम एनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ट व्यू फॉर हेर्टल हर्निया, ठीक है, हेर्टल हर्निया के लिए कौन सा व्यू हम प्रेफर करेंगे? AP, LPO, RAO या फिर लेटरल? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हेर्टल हर्निया के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी? राइट एंटीरियर ऑब्लिक, मतलब ऑब्लिक व्यूज विथ अपराइट पोजिशनिंग, और ऑब्लिक व्यूज विथ अपराइट पोजिशनिंग। राइट एंटीरियर ऑब्लिक क्यों रहेगी? क्योंकि ये क्या करेगा? राइट एंटीरियर ऑब्लिक के अंदर जो फंडस है, इस पोजीशन के अंदर जो हेल्प्स फिल द फंडस विथ बेरियम, एंड जो ईसोफेगस है वो हमें स्पाइन से दूर दिखाई देगी, एंड प्रोजेक्ट द ईसोफेगस अवे फ्रॉम द स्पाइन, जिसकी वजह से हमें जो स्लाइडिंग हर्निया है वो ज़्यादा अपेरेंटली दिखाई देगा, मेकिंग स्लाइडिंग हर्निया मोर अपेरेंट।
ठीक है। हाइटल हर्निया होता क्या है भाई, ये कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाएगा अपर पार्ट ऑफ स्टमक, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेरियम स्वैलो शोज बर्ड बीक इन। बेरियम स्वैलो के अंदर हमें बर्ड बीक अपीयरेंस दिख रही है, कौन सी कंडीशन के अंदर दिखेगी, एक्लेशिया, रिफ्लेक्स, पेप्टिक अल्सर या फिर हर्निया। तो अक्लेशिया के अंदर क्या हो जाता है, अक्लेशिया कॉजेस नैरोइंग। ठीक है, नैरोइंग किसका, डिस्टल इसोफेगस का, नैरोइंग डिस्टल ऑफ इसोफेगस विथ स्मूथ टैपरिंग, और इसको हम क्या बोल देते हैं, बर्ड बीक साइन। स्मूथ टैपरिंग तो क्या हो गई, उसकी बीक करते हुए नैरो हो गई डिस्टल इसोफेगस। ठीक है, डिस्टल इसोफेगस नैरो हो गई स्मूथ टैपरिंग के साथ, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बर्ड बीक साइन। तो ये हमें कौन सी कंडीशन में दिखाई देगा, एक्लेशिया के अंदर। रिफ्लक्स के अंदर क्या हो जाता है, म्यूकोजल इरेगुलरिटी दिखाई देती है या फिर समटाइम स्ट्रक्चर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देगा बर्ड बीक अपीयरेंस। पेप्टिक अल्सर और हर्निया तो कोल रिलेट ही नहीं है ना। पेप्टिक अल्सर और हर्निया के लिए तो हम बेरियम स्वैलो करेंगे ही नहीं, तो ईसोफेगस के लिए ही होता है। नेक्स्ट है कॉर्कस्क्रू ईसोफेगस सीन इन। कॉर्कस्क्रू ईसोफेगस हमें इनमें से कौन सी कंडीशन में दिखाई देगी, स्पाज्म, एक्लेशिया, रिफ्लक्स या वेरिसेस। डिफ्यूज, तो डिफ्यूज ईसोफेगल स्पाज्म, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस मल्टीपल नॉन पेरिस्टोल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। पेरिस्टोल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस। तो कॉर्कस्क्रू ईसोफेगस सीन इन स्पाज्म कंडीशन, क्योंकि स्पाज्म के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल नॉन पेरिस्टल्टिक कॉन्स्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो हमें कैसे दिखाई देंगे, कॉर्कस्क्रू। अक्लेशिया में हमने देख लिया बर्ड बीक अपीयरेंस होता है, और रिफ्लक्स और वेरिसेस गिव डिफरेंट पैटर्न्स देन दिस। नेक्स्ट है डबल कॉन्ट्रास्ट यूजेस। डबल कॉन्ट्रास्ट क्या क्या यूज़ करेगा, जीआई स्टडी की बात हो रही है, डबल कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेगा बेरियम प्लस एयर। ठीक है, डबल कॉन्ट्रास्ट यूजेस रेडियो ओपेक बेरियम कोटिंग प्लस इंट्राल्यूमिनल गैस, जैसे एयर या CO2 वगैरह यूज हो गई, टू डिस्टेंड ल्यूमन एंड हाईलाइट द म्यूकोसा। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस प्रेफर करेंगे, सिंगल कॉन्ट्रास्ट में, डबल कॉन्ट्रास्ट, CT या फिर USG, तो बिल्कुल डबल कॉन्ट्रास्ट मील। बेरियम मील फॉलो थ्रू इज़ यूज फॉर, बेरियम मील फॉलो थ्रू इनमें से कौन से पोर्शन के लिए हम, कौन से पार्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम करते हैं, स्टमक, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर अपेंडिक्स। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर, बेरियम मील फॉलो थ्रू ट्रैक्स ओरल बेरियम थ्रू द स्मॉल बॉवल टू इवेल्युएट ट्रांसलेट स्ट्रक्चर और ऑब्स्ट्रक्शन। तो बेरियम मील फॉलो थ्रू इज यूज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल बॉवल। नेक्स्ट है स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन इनिशियली डिटेक्टेड बाय, जो स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है वो इनिशियली इनमें से कौन से, इनिशियली स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो हम भाई सीधा ही पेशेंट को बेरियम लिख देंगे, सीधा CT स्कैन लिखेंगे, सीधा एक्सरे एब्डोमन या फिर अल्ट्रासाउंड, मतलब स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन इंडिकेशन है। ठीक है, ऐसा हो सिम्टम से ऐसा लग रहा है कि ये कंडीशन हो सकती है, तो इनिशियली हम कौन सा डायग्नोज प्रेफर करेंगे उस पेशेंट के अंदर, तो एज एन इनिशियल इमेजिंग मॉडलिटी हम क्या प्रेफर करेंगे, विद सस्पेक्टेड बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, तो एक्सरे एब्डोमन। ठीक है, एब्डोमन का एक्सरे करवाएंगे, देन इट विल रिवील कैरेक्टरिस्टिक साइन लाइक एयर फ्लूइड लेवल्स इंडिकेटिंग द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड गैस इन द ऑब्स्ट्रक्टेड इंटेस्टाइन, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन दैट विल बी द बेरियम। ठीक है, तो स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन इनिशियली डिटेक्टेड बाय, तो सबसे पहला क्या डायग्नोज करवाएंगे हम, एक्सरे का एब्डोमन लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग साइन इंडिकेट्स। स्ट्रिंग साइन इनमें से कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी बेरियम इन्वेस्टिगेशन के, गैस्ट्राइटिस, क्रॉन्स, पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर कैंसर। तो स्ट्रिंग साइन हमें किस में देखने को मिलेगी, क्रॉन्स में। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज़ बोलते हैं हम इसको बड़ा।
क्रोन्स डिजीज़, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, नैरोइंग ऑफ अ सेगमेंट, जो सेगमेंट होता है वो नैरो हो जाता है एकदम। तो उसके अंदर जब बेरियम जाता है ना, अब क्रोन्स डिजीज़ के अंदर जो सेगमेंट है वो क्या हो गया, एकदम नैरो हो गया। मतलब कौन सा वाला सेगमेंट, क्लासिकली टर्मिनल इलियम जो होता है, टर्मिनल इलियम वाला, ये क्या हो गया, एकदम नैरो हो गया। अब इस नैरो सेगमेंट्स में से जब बेरियम जाएगा, अब इस जब नैरो सेगमेंट में से जब बेरियम जाएगा तो हमें कैसा दिखाई देगा, एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, बिल्कुल ऐसे धागे के जैसे जाता हुआ दिखाई देगा। तो नैरोइंग ऑफ अ सेगमेंट फ्रॉम क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुई क्रोन्स डिजीज के अंदर, थिन कॉलम ऑफ कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब इस थिन कॉलम में से जब कॉन्ट्रास्ट जाएगा तो वो हमें एज अ स्ट्रिंग साइन दिखाई देगा। तो इट इंडिकेट्स विच डिजीज, क्रोन्स डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरियम फॉलो थ्रू टेक्स टिपिकली, बेरियम फॉलो थ्रू में टिपिकली कितना टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट, 1 से 2 घंटा, 24 घंटा या फिर 48 घंटे। तो भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट है वो कैसे फ्लो करेगा, मतलब ये टाइम इन्वॉल्व होगा कि जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट है उसको स्टमक तक, पहले ईसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो आगे और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा उस कॉन्ट्रास्ट को जाने में। तो इट टेक्स टिपिकली 1 to 2 आवर्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा एंट्रोक्लाइसिस। एंट्रोक्लाइसिस क्या है, तो एंट्रोक्लाइसिस क्या होता है, इस इन्वेस्टिगेशन, स्मॉल बॉवल एनीमा की इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी, उसी का दूसरा नाम क्या है, एंट्रोक्लाइसिस भी बोलते हैं हम इसको। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब स्टडी, रेक्टल स्टडी या फिर इंट्रावेनस आईवी स्टडी। तो एंट्रोक्लाइसिस, स्मॉल बॉवल एनीमा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब स्टडी। क्यों भाई नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब स्टडी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल बॉवल तक जो कॉन्ट्रास्ट है वो कैसा जाएगा, वाया नेजल जंक्शन, ठीक है, नेजल जंक्शन के थ्रू। कॉन्ट्रास्ट हम कैसे देंगे इसमें, नेजल जंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर एंट्रोक्लाइसिस, मैंने ऊपर ही बता दिया, एंट्रोक्लाइसिस का दूसरा नाम क्या है, स्मॉल बॉवल एनेमा। नेक्स्ट है बेरियम एनेमा इवेल्यूएट्स। बेरियम एनेमा कौन सा पार्ट इवेल्यूएट करेगा, तो बेरियम एनेमा की अगर हम बात करें तो बेरियम एनेमा लार्ज इंटेस्टाइन इवेल्यूएट करेगा, दैट इज सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। और इसके अंदर जो हम ठीक बेसिकली, तो सीकम तो किस में आ जाता है, फॉलो थ्रू में आ जाता है ये वाला पार्ट। देखिए कोलोन और रेक्टम के लिए मेनली हम बेरियम एनेमा प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट रेक्टम के थ्रू देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोलोन। नेक्स्ट है बेरियम एनीमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। इनमें से ऐसे कौन से पेशेंट्स के अंदर जो बेरियम एनीमा है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट यूसी, पॉलिप्स, डाइवर्टिक्यूलोसिस। एक्यूट यूसी, यहाँ एक्यूट यूसी का मतलब क्या गया, एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, जो कोलोन वॉल हो गई वो फ्रेजाइल हो गई, तो जब हम इसमें बेरियम देंगे, बेरियम एनिमा रिस्क परफोरेशन, ठीक है, तो रिस्क हो जाएगा भाई बेरियम को, तो इसमें परफोरेशन वाला, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन के अंदर हम बेरियम एनीमा प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गई, कोलोन वॉल फ्रेजाइल हो गई, बेरियम एनीमा रिस्क परफोरेशन, एंड देन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए। देखो कॉन्स्टिपेशन में कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन बट नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, और पॉलिप्स और डाइवर्टिक्यूलेसिस ये तो दोनों एक्चुअली इंडिकेशन है इसके, ना कि कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट है लेड पाइप कोलोन सीन इन। लेड पाइप कोलोन आपको कौन सी कंडीशन में दिखाई देगा, क्रॉन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर IBS, ठीक है। तो भाई लेड पाइप कोलोन, देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि भाई किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, तो एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस में रहती है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे क्या हो सकता है, परफोरेशन रिस्क हो सकता है, क्योंकि कोलोन वॉल क्या हो गई, फ्रेजाइल हो गई। लेकिन मान लो कि हमें नहीं पता था भाई पेशेंट को एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस है और हमने बेरियम एनीमा करवा दिया और अब लेड पाइप कोलोन जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन में होगा, बिल्कुल एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में अगर हम बेरियम एनीमा कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई डायग्नोसिस पहले ही है, लेकिन अगर हमें पूरे सिम्टम दिख रहे हैं, हमें पता पड़ रहा है कि परफोरेशन है, परफोरेशन
परफोरेशन हो चुका है, कोलोन वॉल फ्रेजाइल है, परफोरेशन है, तो हम बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन वही मान लो कि हमें नहीं था आइडिया, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और बेरियम एनीमा हो गया, तो हमें इमेज कैसी दिखाई देगी? एज ए लेड पाइप कोलोन। ठीक है, लेड पाइप कोलोन हमें दिखाई देगा, क्योंकि क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या कर गई? लॉस कर दिया इसने पूरी हॉस्टल मार्किंग को, कोलोन को स्मूथ और ट्यूब्यूलर बना दिया, दैट इज लेड पाइप जैसा। नेक्स्ट है एप्पल कोल्ड लीजन इंडिकेट। अगर हमें एक्सरे के अंदर एप्पल कोल्ड लीजन दिखाई दे रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रक्चर, कोलोन कैंसर, पॉलिप या फिर डाइवर्टिक्यूलाइटिस। तो अगर मैं बात करूँ एप्पल कोल्ड लीजन, तो जो एन्युलर कॉन्स्ट्रिक्टिंग कोलोन होता है, कार्सिनोमा, ठीक है, कोलोन अगर कैंसर है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इर्रेगुलर शोल्डर्ड सर्कमफेरेंशियल नैरोइंग। ठीक है, और अगर ये रिजेंबल होता है इरेगुलर शोल्डर सर्कमफेरेंशियल को नैरोइंग, तो ये क्या होता है? इट रिजेंबलिंग एन एप्पल कोर। तो एप्पल कोर लीजन इंडिकेट्स कोलोन कैंसर। कैंसर कोलोन कार्सिनोमा के केस में हमें ये सब दिखाई देगा, जो हमें कैसे दिखाई देगा? एज ए एप्पल कोर लीजन। ठीक है, तो एप्पल कोर लीजन एक्चुअली इज क्लासिक फॉर मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू यूज टू डिटेक्ट ईसोफेजल वेब्स। ईसोफेजल वेब्स को देखने के लिए कौन सा व्यू हम प्रेफर करेंगे? एपी, लेटरल, आरएओ, एलईओ। तो भाई थिन म्यूकोजल वेब्स जो है वो बेस्ट अप्रिशिएटेड होती है लेटरल व्यूज में, जहाँ पे जो थिन शेफ प्रोजेक्ट्स है ल्यूमन के अंदर चले जाएंगे। ऑब्लिक्स कैन हेल्प बट लेटरल इज अ क्लासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेरियम एस्पायरेशन। बेरियम एस्पायरेशन की कंडीशन में क्या हो सकता है? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, डेट इज़ बेरियम पेरिटोनाइटिस। अगर बेरियम एस्पायरेट हो गया है तो ये केमिकल न्यूमोनाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो सकती है लंग्स में, बेरियम न्यूमोनाइटिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेरियम एस्पायरेशन। ठीक है, परफोरेशन में बेरियम पेरिटोनाइटिस। ठीक है, सॉरी गलत पढ़ लिया था, बेरियम परफोरेशन। अगर परफोरेशन के केस में हम बेरियम एडमिनिस्ट्र कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में, तब तो क्या हो जाएगा? बेरियम पेरिटोनाइटिस। बेरियम एस्पायरेशन के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो गया बेरियम न्यूमोनाइटिस, क्योंकि अब क्या हो गया? जो बेरियम है वो एस्पायरेट हो गया, केमिकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो गई लंग्स के अंदर, और क्या हो गया? बेरियम न्यूमोनाइटिस। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना एटिलेक्टेसिस, ये भी हो सकता है बट इट इज़ अ सेकेंडरी फैक्टर। ठीक है, इट इज़ अ सेकेंडरी फैक्टर बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ या फिर एब्सोल्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेरियम एस्पायरेशन। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रास्ट पर परफोरेशन। तो परफोरेशन के केस में हम वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे। बेरियम तो बिल्कुल मना होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गैस्ट्रोग्राफिन। नेक्स्ट है शोल्डरिंग साइन सीन इन। शोल्डरिंग साइन तो अभी मैंने पहले ही बहुत अच्छे से बता दिया कि हमें एक मिनट, हाँ ये रहा, कोलोन कैंसर के केस में इरेगुलर शोल्डर सर्कमफेरेंशियल नैरोइंग दिखाई देगी, इसको हम एप्पल कोल्ड लीजन बोलते हैं। तो शोल्डरिंग वाला भी आ गया था, तो वही पूछ रहा है ये शोल्डरिंग साइन सीन इन, तो किस में दिखाई देगा आपको शोल्डरिंग साइन? वही कोलोन कार्सिनोमा में। क्या हो जाता है इसके अंदर? शेल्फ लाइक एब्ट्रैक्ट एट द एज ऑफ द मार्जिन ऑफ एन एनुअल कार्सिनोमा। ठीक है, एज पे, टिपिकली मैलिग्नेंट लीजन्स। नेक्स्ट है इंटरसब्सेशन रिडक्शन डन बाय। इंटरसब्सेशन रिडक्शन बेरियम एनिमा सिटी एमआरआई अल्ट्रासाउंड ओनली किसके अंदर होगा? तो भाई चिल्ड्रंस के अंदर अगर मैं देखें तो हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम बेरियम एनिमा यूज़ करेंगे तो जो इंटरसब्सेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा नॉन ऑपरेटली अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटरसब्सेशन रिडक्शन डन बाय बेरियम एनिमा। नेक्स्ट है हमारा बेरियम एनीमा शोज सॉ टूथ अपेयरेंस इन। बेरियम एनीमा कौन सी कंडीशन के अंदर हमें सॉ टूथ अपेयरेंस दिखाएगा? अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, डाइवर्टिक्यूलाइटिस या फिर आईबीएस। तो अगर हम बात करें सॉ टूथ अपेयरेंस की, तो वही हमें कैसे दिखाई देगा? सेरिटेटेड या फिर
सेरिटेटेड पैटर्न भी हो गया। तो बेसिकली सॉ टूथ अपीयरेंस हमें दिखाई देगा, जो कि आउट पाउचिंग्स, ठीक है, आउट पाउचिंग और इरेगुलरिटीज़ दिखाएगा। आउट पाउचिंग एंड इरेगुलरिटीज़ जो हमें किस में दिखाई देगी, इरेगुलरिटीज़ जो हमें किस में दिखाई देगी, डाइवर्टिक्यूलाइटिस, ठीक है। अगर डाइवर्टिक्यूलाइटिस हो रहा है विथ स्पाज्म एंड इरेगुलर म्यूकोसल काउंटर, तो ये हमें सॉ टूथ अपीयरेंस दे सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डाइवर्टिक्यूलाइटिस। अच्छा, आईबीएस पता है ना सबको, आईबीएस होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। जहाँ भी आईबीएस आ रहा है इसका मतलब है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जो कि एक फंक्शनल डिसऑर्डर है एंड इट डज नॉट शो स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑन अ बेरियम एनेमा, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का हमने देख लिया, ये लेड पाइप अपीयरेंस देगा। कैंसर का हमने देख लिया, अगर कैंसर का है तो हमें एप्पल कोर लीजन दिखाई देगा, और डाइवर्टिक्यूलाइटिस के अंदर सॉ टूथ अपीयरेंस, ठीक है। ये अपीयरेंस किसकी वजह से हो रहा है, जो मसल स्पाज्म है और जो मल्टीपल स्मॉल पाउचेस प्रेजेंट है, दैट इज़ डाइवर्टिक्यूलम बोल देंगे हम इसको, वो हमें कैसे दिखाई देगा, जैक्ड और सेरेटेड आउटलाइन दिखाई देगा कोलोन वॉल पे, तो दैट इज सॉ टूथ अपीयरेंस। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट स्टडी फॉर कॉलोन पॉलिप्स। कॉलोन पॉलिप्स के कंडीशन के अंदर हम जो बेस्ट कंडीशन है वो बेस्ट स्टडी, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी हो जाएगी, सिंगल कॉन्ट्रास्ट, डबल कॉन्ट्रास्ट, यूएचजी, सिटी ओनली। तो बिल्कुल भाई डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा अगर हम करते हैं, ठीक है, डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा, ये हमें म्यूकोसल कोटिंग दे देगा एंड एयर डिस्टेंशन, जो कि स्मॉल पॉलिप्स को हमें अच्छे से दिखाई देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा बेरियम स्वैलो परफॉर्म्ड इन पोजीशन। बेरियम स्वैलो कौन सी पोजीशन में हम परफॉर्म करेंगे, सुपाइन, स्टैंडिंग, प्रोन या फिर लेटरल। तो बहुत सारी बेरियम स्वैलो डन होता है अपराइट, ठीक है, अपराइट पोजीशन में, मतलब सुपाइन लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, उल्टा लेटा हुआ नहीं, लेटरल नहीं, अपराइट या फिर स्टैंडिंग, ये हो जाएगा, या तो सीधा बैठा हो या फिर खड़ा हो, मतलब अपराइट या स्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर रिफ्लक्स डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, फॉर रिफ्लक्स डेमोन्स्ट्रेशन वल्सिल्वा, ट्रेंडलबर्ग, वाटर सिफोन टेस्ट या फिर ऑल ऑफ दे, कौन किसके अंदर, रिफ्लक्स डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, रिफ्लक्स देखने के लिए। तो भाई रिफ्लक्स डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर जो भी ये 3 मेथड है दे रखे हैं, वल्सिल्वा मैन्यूवर बोलते हैं ना, वल्सिल्वा मैन्यूवर, टेंडरबर्ग पोजीशन, वाटर सिफोन टेस्ट, वही यूज़ होते हैं वेरियस मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर्स में, जैसे कि बेरियम स्वैलो हो गया, टू डेमोन्स्ट्रेट और असेस द रिफ्लक्स। वेल्सिवल मैन्यूवर क्या करेगा, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ट्रेंडलबर्ग जो पोजीशन है वो ग्रेविटी का यूज़ करेगी, और जो वाटर सिफोन टेस्ट है, इट इन्वॉल्व्स ड्रिंकिंग वाटर इन अ स्पेसिफिक पोजीशन टू प्रोवोक विजिबल रिफ्लेक्स, मतलब कि इसके अंदर जो इट इन्वॉल्व्स ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हम पानी पिलाने में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पेशेंट को पानी पिलाएंगे, जिससे कि हमें जो रिफ्लक्स है वो विजिबल हो जाए इन अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो फॉर रिफ्लक्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेरियम मील इज़ यूजुअली टेकन 1 कप, 90 to 120 ml, 300 से 500 ml या फिर 2 लीटर। तो बेरियम मील के अंदर जो अगर एडल्ट ही ले लेते हैं तो टिपिकली एडल्ट बेरियम मील में कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे, तो इट इज़ अराउंड 300 to 500 ml, ठीक है। ये इनफ रहेगा टू डिस्टेंड स्टमक एंड फॉर विजुअलाइजेशन, और एग्जैक्ट जो वॉल्यूम्स है वो प्रोटोकॉल पे भी वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टमक बेरियम अमाउंट। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कर रहे हैं हम स्टमक की, तो बेरियम कितने अमाउंट में रहेगा, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, नो बेरियम, ओनली एयर। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम हाई डेंसिटी बेरियम यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी बेरियम, और इसके साथ टू कॉट म्यूकोसा जिससे म्यूकोसा कॉटिंग हो सके, और इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, प्लस गैस टू डिस्टेंड। जो लो वॉल्यूम क्या कर देगा, पूलिंग प्रिवेंट कर देगा और म्यूकोजल कॉटिंग अलाउ करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट सेंसिटिव फॉर अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के लिए मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन कौन सी है, यूएसजी, डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम मील, सिटी या फिर एक्सरे। तो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के लिए जो
मोस्ट सेंसिटिव है दैट इज़ डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडी। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि ये म्यूकोजल इरेगुलरिटी दिखाएगी, अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बता देगी, ठीक है। एंडोस्कोपी इज डायग्नोस्टिक बट रेडियोग्राफिकली हम देखें तो डबल कॉन्ट्रास्ट इज हाईली सेंसिटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ईसोफेगल वेरिसेस शो। ईसोफेगल वेरिसेस में क्या दिखेगा हमें? स्मूथ वॉल, सर्पिगिनस फिलिंग डिफेक्ट्स, एप्पल कोर या फिर कॉबल स्टोन पैटर्न। तो वेरिसेस अपीयर्स एस इसका मतलब क्या हो जाता है? सर्पिजीनियस फिलिंग डिफेक्ट इज लाइक, इस वर्ड का मतलब हो जाता है स्नेक लाइक। कैसे? स्नेक लाइक फीलिंग डिफेक्ट्स। तो हमें किस में दिखाई देगी? ड्यू टू डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स, दैट इज ईसोफेगल वेरिसेस शोज स्नेक लाइक फीलिंग डिफेक्ट्स। क्योंकि इसके अंदर जो वेरिसेस है वो ईसोफेगल वेरिसेस में हमें कैसी दिखाई देगी? स्नेक की जैसी दिखाई देगी, ठीक है, ड्यू टू डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स। नेक्स्ट है फिलाइन ईसोफेगस इंडिकेट्स। फिलाइन, ठीक है, फेलिन, ठीक है। फेलिन ईसोफेगस क्या इंडिकेट करती है? रिफ्लक्स कंडीशन, स्पान, वेरिसेस या फिर कैंडाइडेसिस। फेलाइन ईसोफेगस का मतलब हो गया कैट लाइक ईसोफेगल अपीयरेंस, कैट लाइक ईसोफेगल अपीयरेंस विच इंडिकेट्स स्पाज्म, ठीक है। ये फेलाइन ईसोफेगस इंडिकेट स्पाज्म, कैट लाइक ईसोफेगल अपीयरेंस दिखाई देगी। इट इज़ यूज फॉर सेगमेंटल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, और जो ट्रांजिएंट म्यूकोजल फोल्ड्स बन जाएंगे स्पाज्म की वजह से, तो हमें कैसे दिखाई देंगे? एज अ फिलाइन ईसोफेगस, कैट लाइक ईसोफेगल अपीयरेंस इंडिकेट स्पाज्म कंडीशन। रेड टेल अपीयरेंस सीन इन, रेड टेल अपीयरेंस हमें कौन सी कंडीशन में दिखाई देगा? कार्सिनोमा ईसोफेगस, हर्निया, रिफ्लक्स पॉलिप। तो रेड टेल अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया? टेपरिंग, ठीक है, टेपरिंग, रेड टेल लिख रहा है तो टेपरिंग, प्रोग्रेसिवली नैरोइंग डिस्टल ईसोफेगस, ठीक है, रेड टेल जैसी, चूहे की पूंछ की जैसी, प्रोग्रेसिव नैरो डिस्टल ईसोफेगस विथ इरेगुलरिटी टू, विथ इरेगुलरिटी। तो ये कैसा हो गया? रेड टेल अपीयरेंस हो गई। तो इट इज़ अ सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर और मैलिग्नेंट कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर या कार्सिनोमा, इरेगुलरिटी, ठीक है। टैपरिंग, प्रोग्रेसिवली नैरो डिस्टल ईसोफेगस विथ इरेगुलरिटी। तो कौन सी कंडीशन में दिखेगा हमें ये? कार्सिनोमा ईसोफेगस। नेक्स्ट है बेरियम पेरिटोनाइटिस अकर्स ड्यू टू। जो बेरियम पेरिटोनाइटिस है वो किस वजह से हो रहा है? एस्पायरेशन, लीकेज थ्रू परफोरेशन, फास्ट ड्रिंकिंग या फिर रॉन्ग ट्यूब। तो अगर बेरियम लीक हो रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर परफोरेशन की वजह से, तो ये इन्फ्लामेटरी बेरियम पेरिटोनाइटिस कॉज कर देगा। यही रीज़न है, ठीक है, यही रीज़न है कि हम अवॉइड करते हैं बेरियम को परफोरेशन के केस में या सस्पेक्टेड परफोरेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीकेज थ्रू परफोरेशन। एस्पायरेशन कॉजेज न्यूमोनाइटिस, यहाँ मत कंफ्यूज होना है ना, जैसे मैं पहले बोल दी थी गलती से। एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस एंड लीकेज थ्रू परफोरेशन, दैट इज बेरियम पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट है हमारा सीकल रिफ्लक्स अकर ड्यूरिंग। सीकल रिफ्लक्स किसके कारण होगा? बेरियम मेल, बेरियम एनिमा, एंट्रोक्लाइसिस सिटी। तो क्या हो जाएगा भाई? ड्यूरिंग बेरियम एनिमा, ठीक है, ड्यूरिंग बेरियम एनीमा क्या हो जाएगा? रेट्रोग्रेड फ्लो मतलब उल्टा, जो हम थ्रू द रेक्टम का रेट्रोग्रेड फ्लो होगा कॉन्ट्रास्ट का, रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ कॉन्ट्रास्ट थ्रू इलियोसिकल वॉल्व इनटू स्मॉल बावल। इसको हम क्या बोल देंगे? सीकल रिफ्लेक्स, ठीक है। रेट्रोग्रेड फ्लो हो रहा है बेरियम एनीमा के अंदर कॉन्ट्रास्ट का, रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यहाँ थ्रो लिखना मैं भूल गई, है ना, थ्रो इलियोसिकल वॉल्व इनटू स्मॉल बावल। इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू स्मॉल बावल के अंदर उल्टा फ्लो जा रहा है बेरियम एनीमा के दौरान। तो सीकल रिफ्लेक्स किस में हो रहा है? ड्यूरिंग बेरियम एनीमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिपरेशन फॉर बेरियम एनीमा इंक्लूड्स। बेरियम एनीमा की प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे? नो प्रिपरेशन, फास्टिंग प्लस लेक्सेटिव्स, एमआरआई स्क्रीनिंग या फिर आईवी लाइन। तो बेरियम एनीमा की प्रिपरेशन के लिए क्या होता है? प्रॉपर बॉल प्रिपरेशन करनी है हमें, ठीक है, फास्टिंग प्लस लेक्सेटिव्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा?
स्टूल क्लियर कर देगा, जिससे हमें जो म्यूकोजल विजुअलाइजेशन है वो क्लियर होगा, क्लियर्स, और इसी के साथ रिड्यूस फॉल्स फिलिंग डिफेक्ट्स, मतलब कि जो कंट्रास्ट हम देंगे पेशेंट को वो जो फिल होगा उस तरीके के कोई डिफेक्ट्स ना आए। तो इसके लिए हमें उसका जो बॉल है वो एकदम क्लियर रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फास्टिंग प्लस लैक्सेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट फिल्मिंग कॉमनली यूज्ड इन। स्पॉट फिल्मिंग क्या हो जाती है, जो कि स्टैटिक रेडियोग्राफ जो कि हम फ्लोरोस्कोपी के दौरान लेते हैं, जैसे कि बेरियम स्टडीज़ के अंदर। तो यहाँ फ्लोरोस्कोपी वो कंटेक्स्ट है जिसके अंदर हम स्पॉट फिल्मिंग यूज़ करते हैं। फ्लोरोस्कोपी क्या होता है, लाइव इमेजिंग चल रही है और हम उसके अंदर कंटिन्यू स्पॉट फिल्मिंग लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पॉट फिल्मिंग कॉमनली यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी बेरियम स्टडीज़, ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टल ट्यूब फॉर बेरियम एनिमा इंसर्टेड। जो हम रेक्टल ट्यूब यूज़ करेंगे, जो हम रेक्टल कैथेटर यूज़ करेंगे बेरियम एनिमा में, वो कितने लेंथ का करेंगे, 1 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो रेक्टल कैथेटर हम यूज़ करते हैं वो टिपिकली 10 to 15 सेंटीमीटर का करते हैं टू सिक्योर इंट्रा रेक्टल प्लेसमेंट एंड रिड्यूस लीकेज, ठीक है। तो डेप्थ वेरी कर सकती है, वैसे टेक्निक और पेशेंट के साथ डेप्थ वेरी भी कर सकती है रेक्टल ट्यूब की, बट टिपिकली हम 10 से 15 सेंटीमीटर तक की ट्यूब प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ बेरियम यूज फॉर बेरियम एनिमा। बेरियम एनिमा के लिए हमें कितना वॉल्यूम ऑफ बेरियम चाहिए होता है, 50 से 100 ml, 300 से 400, 1000 से 1500 या 5 लीटर। तो हमें फुल कॉलम बेरियम एनिमा के लिए जनरली 1 to 1.5 लीटर ऑफ सस्पेंशन वी नीड। सस्पेंशन क्यों चाहिए इतना, टू एडुकेटली फिल एंड डिस्टेंड द कॉलम। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम तो वैसे भी पेशेंट साइज और टेक्निक पे डिपेंड करेगा, लेकिन टिपिकली जो वॉल्यूम ऑफ बेरियम हम यूज़ करते हैं बेरियम मिनिमा के अंदर 1 to 1.5 लीटर ऑफ सस्पेंशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1000 to 1500 ml। नेक्स्ट है हॉस्ट्रा बेस्ट विजुअलाइज्ड इन। जो हॉस्ट्रल मार्किंग्स है, जो हॉस्ट्रा, वो हमें किस में सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी, बेरियम मील, बेरियम सैलो, बेरियम एनिमा या फिर IVP। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हॉस्ट्रा होता क्या है, क्योंकि जैसे ही हमें पता पड़ेगा ये क्या होता है तो हम देख लेंगे कि भाई कौन से पार्ट से रिलेटेड है और उस पार्ट के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन यूज़ आएगा। तो हॉस्ट्रा क्या होता है, द स्मॉल पाउचेज हैं, स्मॉल पाउचेज जो कि क्या करते हैं, दैट गिव्स लार्ज इंटेस्टाइन इट्स सेगमेंटेड अपीयरेंस, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का सेगमेंटेड अपीयरेंस होता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हॉस्ट्रा। तो हॉस्ट्रा वो स्मॉल पाउचेस है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को, दैट गिव द लार्ज इंटेस्टाइन इट्स सेगमेंटेड अपीयरेंस। इट्स सेगमेंटेड अपीयरेंस। तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के सेगमेंटेड अपीयरेंस हमें ये जो हॉस्ट्रा स्मॉल पाउचेज हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को सेगमेंटेड अपीयरेंस दे रहे हैं, तो ये स्मॉल पाउचेज लार्ज इंटेस्टाइन के हमें किस स्टडी में बेस्ट दिखेंगे, फॉर श्योर बेरियम एनिमा, क्योंकि बात आ गई जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन की, उसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर प्रेफर करते हैं, बेरियम एनिमा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिफर्ड व्यू फॉर सिग्मॉइड कोलोन। सिग्मॉइड कोलोन के लिए हम कौन सा व्यू प्रेफर करते हैं, पहला है AP, दूसरा है LPO, तीसरा है लेटरल या फिर RAO। तो क्या हो जाएगा भाई, जो ऑब्लिक व्यूज़ है वो चाहिए हमें सिग्मॉइड को देखने के लिए, टू प्रोजेक्ट सिग्मॉइड, ठीक है, टू प्रोजेक्ट सिग्मॉइड अवे फ्रॉम, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हमें उस पर ओवरलाइन या फिर सुपर इम्पोज करता हुआ ना दिखे, अवे फ्रॉम ओवरलाइन स्ट्रक्चर्स एंड गिव अ बेटर प्रोफाइल। तो बेस्ट हम कौन सा मानते हैं,
LPO, ठीक है। LPO पोजीशन इट इज़ अ प्रिफर्ड व्यू फॉर सिग्मॉइड कोलोन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल पॉलिप सीन एज, जो रेक्टल पॉलिप है वो हमें कैसे दिखाई देंगे, एज अ फिलिंग डिफेक्ट, एज एप्पल कोर, लेड पाइप, स्ट्रिंग साइन। तो भाई एप्पल कोर तो हमने देख लिया कार्सिनोमा है ना, लेड पाइप हमने देखा क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉनिक यूसी लिख देती हूँ। स्ट्रिंग साइन हमने देखा क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर। तो अगर आपने बाकी के पूरे क्वेश्चन करे हैं 46 तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से भी हो रहा है। तो रेक्टल पॉलिप सीन एज फिलिंग डिफेक्ट, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। जो पॉलिप है क्या होता है, जो पॉलिप है वो क्या हो जाएगा, प्रोट्रूड्स इनटू द ल्यूमन, ठीक है। तो अब हमें ये कैसा अपेयर होगा, एंड अपेयर एज अ राउंड फिलिंग डिफेक्ट, एंड अपेयर्स एज अ राउंड फिलिंग डिफेक्ट। तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बलून इन्फ्लेशन ऑफ रेक्टल कैथेटर डन, ठीक है। ओके, तो रेक्टल कैथेटर की तो जो रिटेंशन बलून है वो इन्फ्लेटेड होगा कब, जब हम कैथेटर की टिप को, ठीक है, ये कब इन्फ्लेटेड होगा, जब जो कैथेटर की टिप है, कैथेटर टिप इज विथ इन द रेक्टम, इज विथ इन द रेक्टम, और भाई क्यों, टू हेल्प सील और लीकेज से भी प्रिवेंट करने के लिए, एंड प्रिवेंट लीकेज ड्यूरिंग बेरियम एनीमा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट फॉर म्यूकोजल पैटर्न ऑफ कोलोन, कोलोन के म्यूकोजल पैटर्न के लिए। तो भाई जहाँ भी मैं बात करेंगे हम म्यूकोजल पैटर्न की, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, बेरियम प्लस, मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट। जीआई में हम पॉजिटिव ले लेंगे बेरियम सल्फेट, और नेगेटिव ले लेते हैं एयर, CO2, ये सब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डबल कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर बेरियम मील, बेरियम मील के बाद जो मोस्ट कॉमन मतलब कि वो मोस्टली पेशेंट में आ जाती है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो जाएगी बेरियम मील के बाद, निमोनिया, कॉन्स्टिपेशन, परफोरेशन या कार्डियक अरेस्ट। तो ऑप्शन सी समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बेरियम क्या कर सकता है, थिक और स्लो कर सकता है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एस्पायरेशन की वजह से निमोनिया हो सकता है, बट इट इज़ लेस कॉमन, ठीक है। एस्पायरेशन वाले केस में निमोनिया हो सकता है, एंड इट इज़ लेस कॉमन। परफोरेशन इज़ रेयर, मोस्ट कॉमन नहीं है ये। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिपेशन। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो बेरियम मील के बाद आता है, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। दैट्स वाई डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको बहुत सारा पानी पीना है इस वाले प्रोसीजर के बाद, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद जो उनका स्टूल का कलर है वो भी अलग आता है, ये भी हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है, एंड दैट विल बी नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है। तो आज जो हमने 50 MCQs करे हैं वो करे हमने बेरियम इन्वेस्टिगेशंस के। जो हम बेरियम इन्वेस्टिगेशन करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी के लिए, बेरियम इन्वेस्टिगेशन क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, स्वैलो, बेरियम स्वैलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, स्मॉल बॉवल एनीमा एंड बेरियम एनीमा। तो आई ट्राइड कि मैं इन सारी ही टॉपिक से को रिलेटेड 50 क्वेश्चंस ले आऊँ। बहुत बेसिक क्वेश्चन तो देखो मैं लेके नहीं आई कि भाई कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं फिर मैं बताऊँ बेरियम सल्फेट, ऐसा नहीं, मतलब हाँ, बट आई ट्राइड कि ईजीज भी थे कुछ, मॉडरेट, और वो कुछ जो अपेयरेंस वाले इसलिए थे क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कि भाई कॉक्सक्यू अपेयरेंस क्या होता है, बर्ड स्पीक। तो जितने जितने मेरे को जो कॉमन लगे, जैसे कार्सिनोमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कॉमन वाले इंडिकेशंस जो मिल जाते हैं हमें पेशेंट में, उन सब के आई ट्राइड कि मैं अपेयरेंस आपसे इन क्वेश्चन में बता सकूं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी,
ठीक है, एम्स के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी, जो कि बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी को अपनी बेहतरीन बना लीजिए। और कोई भी ऐसा टॉपिक है और भी आपको कुछ चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे कि अभी कमेंट सेक्शन में किसी ने शुरू में बोला था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी, तो बिल्कुल वो उसकी हो चुकी है। और बाकी हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डेली ला ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोर्स बाय करना चाहते हैं एस्पायरेंट्स का, तो उसके लिए आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।